इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। एनपी प्रजापति ने कहा कि मेरे ऊपर कुछ समय बहुत दबाव डाला गया। बीजेपी का उस समय पूरा ध्यान सरकार गिराने पर था, कोरोना पर नहीं, ये भी उन्होंने कहा। राजभवन की भूमिका पर भी एनपी प्रजापति ने सवाल उठाए हैं। राजभवन से रात को 2 और 3 बजे तक चिट्ठियां भेजी जाती रहीं, बंगले का दरवाजा खटखटाया जाता था, ये भी कहा उन्होंने। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का बड़ा आरोप सामने आया है। एनपी प्रजापति ने कहा कि मेरे ऊपर कुछ समय बहुत दबाव डाला गया। बीजेपी का उस समय पूरा ध्यान सरकार गिराने पर था, कोरोना पर नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजभवन की भूमिका पर उन्हें संदेह है और साथ ही राजभवन से रात के 2 और 3 बजे चिट्ठियां भेजी जाती थी, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि बंगले का दरवाजा खटखटाया जाता था। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे ऊपर कुछ समय बहुत ज्यादा दबाव डाला गया और बीजेपी का उस समय पूरा ध्यान सरकार गिराने पर था। ओर से भी और तमाम ऐसे सवाल जो उस समय घटनाक्रम में शामिल हुए थे। हमारे साथ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एनपी प्रजापति मौजूद हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से 1 महीना सरकार को हो रहा है, जिस तरीके से सरकार बनाई गई बीजेपी के द्वारा, कितना सही कितना जायज? देखिए, एक तरफ कोरोना थी, एक तरफ सरकार बनाना थी, और ये चुनाव होना था। भारतीय जनता पार्टी को चूज करना था कि हमको क्या पहले प्राथमिकता देना चाहिए, सरकार बनाए या कोरोना से आमजन या प्रदेश को बचाएं। लेकिन वो लोग गए कि सरकार बनाएंगे, और इस उधेड़-बुन में प्रदेश के साथ साथ देश में भी उनके वरिष्ठ नेता लोग सिर्फ इसमें लगे रहे कि प्रदेश में हम अपनी सरकार बना लें, और उसके पीछे क्या क्या घटनाक्रम हुए, यही लोग तो खड़े थे। अगर कोई लोग बिक रहे थे तो खरीदार कौन थे? ये कह दें कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनकी पार्टी के जाने नहीं, आप लोगों का संपूर्ण लेना देना है, क्योंकि आपके लोग भी बेंगलुरु में उन लोगों के साथ विराजमान थे। और ऐसी परिस्थितियों में जब आप जान रहे थे कि बाकी प्रदेशों की विधानसभाओं, जैसे छत्तीसगढ़ हुई, महाराष्ट्र हुई, उड़ीसा हुई, राजस्थान हुई, इनकी विधानसभाएं चल रही थीं, लेकिन उनने उसको स्थगित किया कि कोरोना आ गया है, इसलिए हम अपनी विधानसभा स्थगित कर रहे हैं। हमारे यहाँ की सूचना चूँकि 1 महीने पहले निकल गई थी, तो उसमें बीच में हम कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते थे, इसलिए उसी दिन आहूत हुआ विधानसभा सत्र, और मेरे द्वारा कहा गया कि जैसे अन्य प्रदेशों में हुआ है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चिट्ठी भी जारी कर दी गई है, केंद्र ने भी जारी कर दी है, इसलिए हम यहाँ से अभी 10 दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं। मेरे ऊपर आक्षेप लगे कि आप एक तरफा काम कर रहे हैं, पर जो आक्षेप लगा रहे थे वो ये भूल गए कि मैं भी एक लोकतंत्र के मंदिर में बैठाया गया संवैधानिक पद का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मेरी भी जवाबदारी है इस प्रदेश के आम जन मानस के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखने की। तदनुसार मैंने अन्य राज्यों ने जो अपने विधानसभा सत्र पोस्टपोन किए थे, तो मैंने भी उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश विधानसभा को 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया, स्थगित कर दिया। अब होना तो ये था कि बाकी ये लोग जरा शांत भाव से ये सोचते कि हमारा राज्य है, हमारे राज्य के ही आम जन किसी भी समाज के हों, न जात न पात को देखते हुए उनकी बीमारी की तरफ ध्यान देते। किंतु लगातार 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक, 18 तारीख तक पत्र पे पत्र, कहीं राजभवन से पत्र आ रहे हैं, उसके बाद हमको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए।
सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हम लोगों को इसी में घेर के रखा। हम चाहते भी तो क्या करते। इसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने 3 तारीख को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने सभी जिला कलेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत अलर्ट किया कि आप लोग अपनी अपनी कार्य योजनाएं बनाइए, क्योंकि विश्व हेल्थ सेंटर के द्वारा ये हम लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और ये बैठकें चालू हो गई। ऐसा नहीं 3 में हुई, 6 में हुई, 12 में हुई, 13 में कैबिनेट की मीटिंग में कोरोना पे डिस्कशन हुआ और उसी तारतम्य में मैंने भी उस पर तरफ ध्यान दिया। किंतु जिनको सिर्फ एक ही तरफ सोचना था, उनको इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं सोचना था मनस के कि कोरोना क्या भयावह स्थिति पैदा कर देगा। हम लोग चले गए। हम लोगों को दबाव यहाँ से नहीं तो ऊपर दिल्ली तक से डाला, कोर्ट तक से डाला। चलिए हम लोग चले गए। आप 23 तारीख को जब आप शपथ ले रहे थे, इस प्रदेश में सिर्फ 7 मरीज थे और आज पूरा 1 महीना हो गया, 1700 से ज़्यादा मरीज हैं। अगर आपके द्वारा समय रहते हुए, अब आप दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर कोई आक्षेप मत करिए, चूंकि आप आ गए हैं, विषयांतर्गत मत होइए। आप जब सत्ता पे आ गए, आपके अधीनस्थ संपूर्ण प्रशासन आ गया, कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। आप अपनी नाकामियों को यहाँ वहाँ मत ले जाइए कि ऐसा हुआ और वो ऐसा कर रहे थे और उनने क्या किया। अरे भाई, हमने तो छोड़, इसके ऊपर संपूर्ण कार्रवाई करनी थी दिल्ली के नेता को करनी थी, जिनने लॉकडाउन के तहत 22 तारीख में नेतागिरी की। वो पहले क्यों नहीं किया उनने? 13 तारीख में क्यों नहीं लॉकडाउन कर दिया? 13 तारीख में जानकारी ले लीजिएगा, संपूर्ण देश के मुख्यमंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। वो क्यों स्थगित की गई? उसी समय लॉकडाउन क्यों नहीं कर दिया? ये यहीं से नहीं, ऊपर से बह रही है और इसके कारण पूरा देश झमेले में डाल दिया, सिर्फ मध्य प्रदेश के कारण। सर, एक बात है कि क्या संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं उनका पालन किया गया? सरकार बनाने का खेल हमने भी देखा, उस समय प्रत्यक्ष गवाह थे हम लोग। नहीं किया। विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मेरे ऊपर आक्षेप लगाए गए, मेरे पे बहुत दबाव बनाए गए, विभिन्न प्रकार के दबाव बनाए गए। रात मेरे पास पत्र आए। भाई, अगर आप संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा है विधानसभा अध्यक्ष, अगर आप उसके ऊपर उंगली उठाएंगे तो संपूर्ण संविधान के ऊपर उंगली उठती है। फिर जो घटनाक्रम में आएंगे उन सब के ऊपर उठती है। आपने अगर मेरे ऊपर आक्षेप उठाया, मैंने पढ़ा था उसमें कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा स्थगित हो गई है, महाराष्ट्र की हो गई है, उड़ीसा की हो गई है, राजस्थान की हो गई। मैंने पढ़ा था, विधिवत पढ़ा था, और उन चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पे स्थगित कर रहा हूँ। मैंने यहाँ तक कि विधानसभा में जब मास्क और सैनिटाइज़र आप लोग तो देख रहे थे, देने की बात की, जब 16 तारीख में विधानसभा आहूत हुई तो सिर्फ एक विशेष दल के लोगों ने न मास्क लगाया और न सैनिटाइजर लगाया, बल्कि ये विरोध किया कि अगर हम खुद मास्क और सैनिटाइजर करेंगे तो इसका मतलब हम कोरोना वालों को जो भगाने की बात कर रहे हैं उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो हमारा विरोध करने के लिए तब भी आपने एक कृत्य किया। वो कृत्य समूचा प्रदेश टेलीविजन के साथ देख रहा था। आपने क्या मैसेज दिया आम जन को कि कांग्रेस ही तो मास्क और सैनिटाइजर लगा हाथ धो के आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी सीटों पे बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के आए हुए हैं। उस समय ये बात कही जाती थी कि कोरोना के बहाने जो है फ्लोर टेस्ट से बचने की कोशिश है, तो क्या